नमस्कार साथियों, आज का मुख्य करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ में भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है दोस्तों। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हाल ही में कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल ने हाल ही में भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सी डिफेंस 2024 का अभ्यास होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी अमेरिका के साथ में सी डिफेंस 2024 का अभ्यास होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। हाल ही में भारतीय सेना कहाँ विदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पोखरण में करेगी दोस्तों। वो पोखरण में स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन करेगी। और पोखरण में दोस्तों ये बताइए कि अभी तक कितने वहाँ पर अभ्यास हो चुके हैं, उन्हें आप कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। और अभी आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है दोस्तों। जो भी एसएससी बैंकिंग या पटवारी या एमपीपीएससी यूपीएससी या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन जो है दोस्तों ये वेरी इम्पोर्टेंट है और यह प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। महिलाओं के सम्मान में 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हाल ही में कौन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है? दोस्तों नाटो का 32वां जो सदस्य देश बना है वो है स्वीडन। इसका सही उत्तर है स्वीडन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश के मुख्यमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश के मुख्यमंत्री का दोस्तों नाम बताइए, और जिन्हें नाम नहीं पता है दोस्तों और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दे दोस्तों। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? दोस्तों भारत शक्ति की बात कर रहे हैं, भारत की तीनों सेनाओं का दोस्तों, भारत की जो है वो तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास यानी संयुक्त अभ्यास कहाँ पर होगा दोस्तों? ये जैसलमेर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते थे दोस्तों। प्रश्न नंबर 11। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा साहित्योत्सव कहाँ आयोजित होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली में आयोजित होगा। दोस्तों करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं इन सभी को आप बिल्कुल नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12। हाल ही में किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। दोस्तों जितना भी आपको करंट अफेयर्स को डिटेल में दोस्तों जानना है तो आप उत्कर्ष क्लासेस को कुमार गौरव सर की क्लास को देख सकते हैं, जहां पर आपको करंट अफेयर्स को डीप में समझाया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आपको जितना भी करंट अफेयर्स है उन सभी करंट अफेयर्स के MCQ क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बना है? तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पनामा बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। हाल ही में किसने इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स जीता है? इसका सही उत्तर है जोया अख्तर और आसमा खान, इन दोनों ने दोस्तों ये इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15। हाल ही में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर की गई है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, बेंगलोर में की गई है। दोस्तों बेंगलोर में अभी हाल ही में ट्रेन को की शुरुआत हुई है जिसमें ड्राइवरलेस ट्रेन चलेगी। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। करंट अफेयर्स का दोस्तों पार्ट ऑफ सी का पहला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, गुजरात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्जुन राम मेघवाल ने किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किसे लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। हाल ही में कौन राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जमशेदपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। हाल ही में मॉरिशस दिवस कब मनाया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस राज्य ने सोनीतपुर में 50 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हाल ही में किस बैंक ने ऑल इन वन पेमेंट वियरेबल लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंडसन बैंक ने किया है। एंडसन बैंक का एस्टेब्लिश सन कौन सा है दोस्तों? उसका नाम बताइए। और एंडसन बैंक के एमडी एंड सीईओ का नाम बताइए दोस्तों, हाल ही में कौन है एंडसन बैंक के? और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगी। वीडियो को डीप में समझने के लिए आप उत्कर्ष क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और ये मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड डेली आपको पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। हाल ही में एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सेशेल्स। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 10 दिन के अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 10 दिन के अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। हाल ही में फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? इसका उत्तर सही है, एनाबेल सदरलैंड और बी, यशस्वी जायसवाल, इन दोनों ने जीता दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। हाल ही में नायब सिंह सैनी किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं दोस्तों? नायब सिंह सैनी। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। हाल ही में कहाँ 8 आँखों और पैरों वाली बिच्छू की नई प्रजाति पाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, थाईलैंड में पाई गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15। हाल ही में किसने एनएसएससी के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किशोर मकवाना। ठीक है। हेलो दोस्तों,
करंट अफेयर्स का पार्ट सी का पहला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर पहुंचा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, हाल ही में कहाँ कला और स्थिरता के लिए इमर्सी का अनावरण किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दुबई। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस देश के उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री विसर्टन पीटर्स भारत आए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के मांजुली मुखेटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई का टैग मिला है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए असम को मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, हाल ही में कहाँ विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप 2024 का आयोजन किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में किया जाएगा। एक बार फिर बता देता हूं दोस्तों, हाल ही में विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप 2024 का आयोजन कहां पर होगा दोस्तों? नई दिल्ली में होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, हाल ही में सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 10 मार्च को सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों सीआईएसएफ को हिंदी में क्या कहा जाता है? जिसे आंसर पता है वह कमेंट में आंसर दीजिए, और अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हाल ही में महिला दिवस पर किस राज्य द्वारा चौथी महिला नीति अनावरण किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी शुरू हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी झारखंड में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, हाल ही में C6 एनर्जी ने पहला मेनलाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया में खोला है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हाल ही में 5 दिवसीय पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इम्फाल में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12, हाल ही में कौन सी पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रमेश सिंह अरोड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 54वां महानिदेशक स्तर सम्मेलन हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महतारी वंदना योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, हाल ही में कौन सी भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी देवेंद्र झांझरिया। दोस्तों करंट अफेयर्स का पार्ट बी की बात करते हैं दोस्तों। इसका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किसने मित्रता का जश्न मनाने के लिए इंडिया बाय द फ्रिक उत्सव शुरू किया है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है दोस्तों दुबई ने किया है। दुबई के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, उनका नाम बताइए। दुबई के मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का नाम बताइए दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस देश के सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को सख्त जेल की शर्तों की पेशकश की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हांगकांग। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2024 पित्जरकर पुरस्कार जीता है? इसका सही
उत्तर है रिकेन यामामोटो ने यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, हाल ही में एसएपी ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मनीष प्रसाद को उपमहाद्वीप का प्रेसिडेंट और उप निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है आशा लड़का। ठीक है, आशा लड़का को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रिस्टीना पिचकोवा ने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हाल ही में कौन पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हसीफ अली जरदारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश में 2 दिवसीय नरू जल उत्सव शुरू हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, हाल ही में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जेम्स एडरसन। इन्होंने 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं। दोस्तों इसके साथ में भारत के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन से खिलाड़ी बने हैं दोस्तों, उनका नाम कमेंट करके आंसर दीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने कहा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोलकाता नहीं, सॉरी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, हाल ही में किसने ONGC पैरा गेम्स का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी ने ONGC पैरा गेम्स का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, हाल ही में किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, हाल ही में बिजोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो दोस्तों ये अरुणाचल का बना हुआ है। हाल ही में, ये नोट डाउन कर ले क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15, हाल ही में किसे NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद गोयल जी को NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किया गया है।